नमस्कार। जब भी कोई शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोचता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। असल में यही वो एक फैसला है जो तय करता है कि आगे निवेश का पूरा सफर कैसा होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सही तरीका है क्या? शेयर बाजार को देखने का, उसमें उतरने का सही नजरिया क्या होना चाहिए? चलिए, आज हम इसी की तह तक जाते हैं। देखिए, बात बस एक बड़े फैसले पर आकर टिक जाती है कि कोई बाजार को हराने की कोशिश करे या फिर खुद बाजार का ही हिस्सा बन जाए। ये दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं, दो अलग-अलग फिलॉसफीज हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। स्टॉक ये आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीदने का एक तरीका है। मतलब जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी के एक बहुत छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। बस इतनी सी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले रास्ते की। इसे कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बाजार को हराना, जो औसत रिटर्न है उससे बेहतर करके दिखाना। अब जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं ना, वो काफी गहरी रिसर्च करते हैं और खास तरह के टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि स्टॉक स्क्रीनर या जैक्स रैंक जैसा स्टॉक रेटिंग सिस्टम। इन सब की मदद से एक निवेशक वैल्यू, ग्रोथ या मोमेंटम जैसी अलग-अलग स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक्स को फिल्टर कर सकता है। वो कंपनियों की कमाई, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स, इन सब का बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं ताकि सही स्टॉक चुन सकें। तो मतलब साफ है, एक एक्टिव निवेशक का ये मानना होता है कि अपनी स्किल, अपनी समझ और अपने एनालिसिस के दम पर बाजार के एवरेज रिटर्न को बीट किया जा सकता है। ये पूरी तरह से हुनर और मेहनत का खेल है। ओके, तो ये तो हुआ पहला रास्ता। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो सोच में एकदम उल्टा है। इसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। यहाँ देखिए, लक्ष्य बाजार को हराना है ही नहीं, बल्कि लक्ष्य है खुद बाजार का हिस्सा बन जाना। और इस सोच के पीछे एक बहुत मजबूत अकादमिक थ्योरी है। इसका नाम है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। यूजीन फार्मा के रिसर्च के मुताबिक बाजार बहुत ज्यादा एफिशिएंट यानी कुशल होता है। मतलब ये कि किसी भी स्टॉक से जुड़ी हर जानकारी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो पहले से ही उसकी कीमत में शामिल हो जाती है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना कि कीमत आगे कहाँ जाएगी, ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए एक बार इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जिसका लक्ष्य है बाजार को हराना। तरीका, स्टॉक चुनना और सही टाइमिंग पकड़ना। और फिलॉसफी ये है कि बाजार को हराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है पैसिव इन्वेस्टिंग, जिसका लक्ष्य है बाजार के बराबर चलना। तरीका, एक बड़ा सा इंडेक्स खरीद लो और बस बने रहो। और इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि बाजार बहुत एफिशिएंट है। वैसे पैसिव इन्वेस्टिंग का ये जो आइडिया है ना, ये कोई रातों रात नहीं आ गया। इसकी एक पूरी कहानी है। शुरुआत हुई 1973 में बर्टन मैल्किल की एक किताब से, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। फिर 1975 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब जॉन बोगल ने वैनगार्ड की स्थापना की और आम लोगों के लिए पहला इंडेक्स फंड बना दिया। और फिर 1992 में यूजीन फार्मा और केनेथ फ्रेंच के रिसर्च ने इस सोच को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दे दिया। अब देखिए, सुनने में ये पैसिव स्ट्रेटजी भले ही काफी सीधी सादी लगे कि बस खरीदो और भूल जाओ, लेकिन इसकी नींव में दशकों का फाइनेंशियल साइंस और बहुत गहरी रिसर्च है, खासतौर पर जोखिम यानी रिस्क को समझने का विज्ञान। ये विज्ञान भी समय के साथ इवॉल्व हुआ है। देखिए, शुरू में था सिंगल फैक्टर मॉडल, जिसे कैपएम भी कहते हैं। ये सिर्फ एक ही चीज देखता था, मार्केट रिस्क। फिर आया 3 फैक्टर मॉडल, जिसमें फार्मा और फ्रेंच ने कंपनी का साइज और उसकी वैल्यू, इन 2 फैक्टर्स को भी जोड़ दिया। और फिर ये और भी आगे बढ़ा और बना 5 फैक्टर मॉडल, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट जैसे फैक्टर्स भी शामिल हो गए। तो ये बताता है कि हमारी समझ कैसे वक्त के साथ और गहरी होती गई। और ये सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं। एक निवेश रणनीतिकार है माइकल हम्बर्ट। उनका एक कोट है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। वो कहते हैं, ये मेरे लिए एक रोजेटा स्टोन मोमेंट जैसा था, जब मुझे एहसास हुआ कि बाजार की कीमतों के खिलाफ शर्त लगाने के लिए कितना ज्यादा अहंकार चाहिए होता है, क्योंकि ये कीमतें हम सबके कलेक्टिव विजडम को दिखाती हैं। तो रास्ता कोई भी हो, चाहे एक्टिव हो या पैसिव, एक चीज है जो दोनों में कॉमन है, और वो है जानकारी से लैस रहना। इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। तो बाजार पर नजर रखने के लिए कुछ बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक है,
रॉयटर्स है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, फोर्ब्स, मार्केट वॉच, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब टॉप टियर फाइनेंशियल न्यूज़ के सोर्सेज हैं जो किसी भी निवेशक को दुनिया भर के बाजारों से अपडेटेड रखते हैं। और हाँ, जो लोग इस दुनिया में अभी नए हैं उनके लिए एक खास टिप है। एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया। ये समझिए कि एक खजाने की तरह है जहां फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े हर मुश्किल शब्द या कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। तो आखिर में बात सिर्फ रिटर्न की नहीं रह जाती। ये फैसला एक निवेशक के अपने स्वभाव, उसकी अपनी फिलॉसफी से जुड़ जाता है। बड़ा सवाल यही है कि कोई बाजार को चुनौती देने का रोमांच चाहता है या फिर बाजार की कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर भरोसा करके उसके साथ साथ चलना चाहता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद अपने अंदर ढूंढना होगा।